जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का आज भाग 80 और अयोध्या कांड का भाग 28। आपने पिछले भाग में सुना कि गंगा पार कर भरत और उसकी सेना आगे बढ़ रही है। अब इससे आगे की कथा सुनिए। मान को लार करने वाली उस विशाल चतुरंगिणी सेना से गिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गई, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा, ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा हम देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भारद्वाज जी ने जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुँचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास घास का वन दूर के नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। इस समय मेरे चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवर्धमान कर रहे हैं। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से बोले, हे शत्रुघ्न, देखो इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। शत्रुघ्न, देखो इस वन में घोड़ों से जुते और श्रेष्ठ सारथी द्वारा संचालित हुए रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी वन जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभु, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे। भरत ने उस समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे न जाना। अब मैं ही वहाँ जाऊँगा, मेरे साथ सुमंत और धृति भी रहेंगे। उधर श्री राम बोले, सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूँ तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। फिर इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं, दो लाभ हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। रानी, मेरे परपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राज ऋषियों ने नियम पूर्वक किए गए इस वनवास को ही अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। प्राण वल्लभे सीते, अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ ये 14 वर्ष का समय मैं सानंद व्यतीत कर लूँगा तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। भामिनी सीते, एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके साथ और श्वेत कमलों को जल में डुबोते हुए इसमें स्नान क्रीड़ा करो। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य सम्मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के सदृश जानो। हे विदय नंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो।
इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काला स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैंने तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और न राज पाने की। इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए ही थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। इसी बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित हो हाथियों के कितने ही मत वाले युद्धपति अपने युद्धों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त युद्धपतियों को भी देखा। उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई है। देखो तो सही, यह भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनाई देता है। हे सुमित्रानंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसे या अमृत जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है? उन्हें किसी ने तो नहीं डरा दिया है, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है, या दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तब उत्तर की ओर मुँह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण और प्रतनशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी। घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और यह बात कही, आर्य, आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर यह सेना यहीं चली आएगी। देवी सीता गुफा में जा बैठे, आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच धारण कर लें। यह सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में यह किसकी सेना हो सकती है? श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हो, और इस प्रकार बोले, हे भैया, निश्चय यह कैकेयी का पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए आ रहा है। आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी सामने देखूंगा कि जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे भी मानवीय संकट का सामना करना पड़ा है, तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राजाधिकार से वंचित किए गए हैं। वीर रघुनाथ जी, ये भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के ही योग है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकेयी रूप मान पाप से मुक्त हो जाएगी। मानद आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर को आग लगा दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीरों के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांसभक्षी जंतु इधर उधर घसीटेंगे। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के और ऋण से ऋण हो जाऊंगा। लक्ष्मण भरत के प्रति रोषावेश के कारण क्रोधवश अपना विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं
तब उस समय यहाँ धनुष अथवा डाल तलवार से क्या काम है। लक्ष्मण पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उसका राज छीन लूँ तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज को लेकर मैं क्या करूँगा। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि धर्म अर्थ काम और पृथ्वी पर का राज भी मैं तुम्ही लोगों के लिए चाहता हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज की इच्छा करता हूँ और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ कि सोम लक्ष्मण, समुद्र से गिरी हुई यह पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं है धर्म से इंद्र का भी पद पाने की इच्छा नहीं रखता। हे भैया, भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता है तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डाले। वीर पुरुष परवर भरत बड़े भातृभक्त है, मुझे प्राण से भी बढ़कर प्रिय है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटा वन का धारण करके वन में आ रहा हूँ, तब उसकी इंद्रियां शोक से व्याकुल उठी होंगी और वे कुल धर्म का विचार करके इस संयुक्त हृदय से इन लोगों से मिलने आए हैं। हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा अप्रिय बर्ताव किया है जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा मन भय लग रहा है और तुम उसके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। यदि तुम राज के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो तो मैं भरत से मिलने पर उन्हें कह दूंगा कि तुम यह राज लक्ष्मण को दे दो। श्री राम के पूर्वोक्त वचन सुन लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वामी आपसे मिलने आए हैं। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ और हमारे माँ बाप पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए हैं। अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगने के योग मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट विचार करके हम दोनों को निश्चय घर लौटा ले जाएंगे। मेरे पिता महाराज दशरथ श्रीमान अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विधेय जनक नंदिनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर को लौटेंगे। महाभाग, परंतु इससे उत्तम ऊपर पिताजी का वह विश्व विख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे नहीं दिखाई देता। इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। राम बोले, लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो और पेड़ से नीचे उतर आओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस साल वृक्ष से के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। निषाद राज गुरु स्वंभी धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले अपने सैकड़ों बंधु बांधवों से घिरे हुए जाएं और इस वन में श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। मैं स्वंभी मंत्रियों, पूर्ववासियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उन सबसे घिरा रहकर पैदल सारे वन में विचरण करूँगा। यह विचार किए महाराज भरत ने और जब तक श्री राम, महाबली लक्ष्मण अथवा महाभाग विजय कुमारी सीता को न देख लूँगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी।
यह सर्वसेवी दुर्गम्बन भी कृतार्थ हो गया, जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं। ये ऐसा कहकर माँ तेजस्वी महाबाहु भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। आगे चल जाकर वे बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और वहाँ से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग का ऊपर उठता हुआ धुआं देखा। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई और यहीं श्री राम है, यह जानकर उन्हें अथाह बल जल से पार हो जाने के समान संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुनात्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और वे स्वयं गुरु के साथ शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को यह संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र ही आगे आइए। सुमंत भी शत्रुघ्न के समीप ही पीछे पीछे चल रहे थे। चलते चलते ही श्रीमान भरत को तपस्वी जनों के आश्रमों के समान प्रतिष्ठित हुई भाई की पर्णकुटी और झोंपड़ी दिखाई दी। भरत दो ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुँचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले, और मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज रामचंद्र जी इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर वीरासन में बैठते हैं, अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मेरे ही कारण माँ तेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं, इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ, अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा, सीता और लक्ष्मण के भी पैरों में पड़ूंगा। इस तरह विचार करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी जो परम पवित्र और मनोरम थी। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी जो ईशान कोण की ओर कुछ नीची थी। उत्तर उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा, जो सिर पर जटामंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृग चर्म तथा चिर एवं वलकर वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्नि के समान अपने दीप प्रभाव फैला रहे हैं। जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।